हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो उसकी पहली टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंसेप्ट किसे कहते हैं। वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत ही इसके रिलेटेड काफ़ी डिटेल में पहले ही कर चुकी हुई हूँ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, हम यदि सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है ना। तो इसके बेस पर ही हम जो मार्जिनल कॉस्टिंग है हमारा टोटल या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस टोटली इसी कंसेप्ट पर ही आधारित है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंसेप्ट किसे कहते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर हम लेते हैं, क्योंकि हम जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है आपको पता है कि वहाँ पर हम इंपॉर्टेंस देते हैं टोटल प्रॉफिट को। यहाँ पर हम जो भी डिसीजन लेते हैं कंट्रीब्यूशन के बेस पर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन को हम नीचे से भी ले सकते हैं, नीचे से मतलब क्या है, प्रॉफिट। आपको पता है कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। यदि बाई चांस हमें ऊपर की दो चीज़ों में से एक चीज़ मिसिंग हो, कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट या ऊपर वाली सेलिंग प्राइस मिसिंग हो, तो हम नीचे से निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है प्रॉफिट हमें दिया हो, फिक्स कॉस्ट दी हुई है हमें, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और कंट्रीब्यूशन हमारे पास है तो यदि हमें सेल और वेरिएबल कॉस्ट में एक चीज़ दी हो तो हम दूसरी चीज़ें अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी टेक्निक ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंसेप्ट किसे कहते हैं। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम हमें दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, है ना, आपको पता है। दूसरा है ग्रोस मार्जिन भी कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, ग्रोस मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंसेप्ट इंडिकेट्स द प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। ये हमें इंडिकेट करता है कि बिजनेस की कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है। आल्सो हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, सेल एंड प्रॉफिट। ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, जैसे कि आपको बताया सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट, है ना, इसके बीच में रिलेशनशिप को कौन बताता है, कंट्रीब्यूशन बताता है। इट इज़ हाईली यूजफुल टेक्निक फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्प करता है। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, वेरिएबल कॉस्ट का मेन इसमें रोल होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द एक्सेस ऑफ सेल रेवेन्यू, जैसे मैंने बोला सेल ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से क्या माइनस कर दो आप, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। एक टाइप से हम कंट्रीब्यूशन के बेस पर ही मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। यदि हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है या फिर लॉस हो जाता है। ठीक है, हमने तो पूरा एक चार्ट बना के किया हुआ है। ठीक है, वही आपको बता रही हूँ। इट इज़ दस यूज टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। हम देखते हैं यदि हम एक बिजनेस मैन है ना, हम बोलते हैं यदि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मतलब रिसेशन का टाइम आ गया, कोई भी टाइम ऐसा गया, यदि हमें फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, हमारा बिजनेस चला रहे हैं, यदि हमें फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, एंड वंस द फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड, है ना, एनी रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन एड डायरेक्टली टू ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म। यदि हम सोचते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट चला रहे थे ना, समझ लो, उससे हमारी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो गई, हम सोच रहे हैं दूसरा प्रोडक्ट भी उसमें लॉन्च कर दें, और फिर दूसरे प्रोडक्ट में पता है कि फिक्स कॉस्ट तो अब फिर से तो खर्च करनी नहीं है, तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही देख के डिसीजन ले लेते हैं कि यदि वेरिएबल से सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट और यदि कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो हम सोचते हैं कि चलो जी प्रोडक्ट हम ऐड कर ही लेते हैं। ठीक है, तो किसके बेस पर डिसीजन लिया हमने, कंट्रीब्यूशन पर। क्यों, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट पहले ही कवर हो चुकी है ना, तो सेल बढ़ाने में तो क्या नुकसान है। यदि हम सोचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी हम अपना प्रोडक्ट बेचें, वहाँ पर हम सस्ते में बेचते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें बड़ा ही कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। किस बेस पर लेंगे, हम सोचते हैं यदि इंडिया में हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, अब फिर हम देखेंगे यदि हम प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो हमारा खर्चा कौन सा होगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का होगा। यदि हमें मार्केट में बेचने पर वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है और थोड़ा सा पैसा बच भी रहा है तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो किसने हमें हेल्प की, कंट्रीब्यूशनल मार्जिन ने हमें हेल्प की ये डिसीजन लेने में। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को हम नीचे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नीचे से हम प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट को ऊपर क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अलग अलग एक ही जो है उसको अलग अलग से प्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल, हम परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल, तो क्या परसेंटेज होती है। हम ये मानते हैं कि जो ये परसेंटेज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। हमारी यही अजम्पशन है ना, कंट्रीब्यूशन टू सेल जो रेशो होती है ना, परसेंटेज में आ जाती है, वो हमेशा सेम रहती है। लेकिन ये कहते हैं विल चेंज अंडर डिफरेंट लेवल ऑफ द सेल इफ देयर इज एनी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और या सेलिंग प्राइस। देखो यदि वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हम यही एजम्पशन लेके चले हुए ना, पर यूनिट क्या आती है, सेम रहती है। जब वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहती है तो हमारी कंट्रीब्यूशन टू सेल जो की जो परसेंटेज है वो हमेशा ही सेम रहेगी।
ठीक है। यदि दोनों में कोई भी एक चीज़, चाहे सेलिंग प्राइस या फिर वेरिएबल कॉस्ट, दोनों में एक चीज़ चेंज होती है या दोनों ही चेंज होती है, तो हमारी जो ये वाली रेशो है कंट्रीब्यूशन टू सेल क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके वही एडवांटेज है जो मार्जिन कॉस्टिंग है, क्योंकि मार्जिन कॉस्टिंग टोटली इसी पर डिपेंड है, किस पर, कंट्रीब्यूशन पर, इसलिए इसकी भी एडवांटेज है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, ये मैनेजमेंट को किस चीज़ में हेल्प करता है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। ये ब्रेक इवन पॉइंट में भी हेल्प करता है। हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमने कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो तो जीरो आ जाए, तो वो उस लेवल पर हमें सेल कितनी करनी है, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट पर कितनी सेल करें, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जिस पर हमें मिनिमम इतनी सेल करनी है जिसमें हमें ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, ठीक है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हमें सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स में भी हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम मिक्स करें, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे हम उसको मिक्स कर देंगे, है ना, अपने प्रोडक्ट में। तो इस टाइप के डिसीजन लेने में भी हमें कंट्रीब्यूशन ही हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन चूजिंग फ्रॉम एमंग अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हम आपको पता है कि प्रोडक्शन करके बहुत सारे मेथड है, तो उसमें से कौन सा मेथड चूज करें, उसमें भी हमें ये हेल्प करता है। हाई इज द कंट्रीब्यूशन पर, है ना, लिमिटेड फैक्टर इज अडॉप्टेड। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग वेदर टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाए या किसी कंपोनेंट को ये बाहर से खरीद लें, ठीक है ना। यदि कंट्रीब्यूशन है तो हम सोचते हैं बना लेते हैं, यदि नहीं है तो हम सोचते हैं खरीद लेते हैं। तो इस टाइप के डिसीजन में भी कौन हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन टेकिंग ए डिसीजन एज रिगार्ड टू एडिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्या हम सोचते हैं कि अपना प्रोडक्शन में जो भी हम जिस चीज़ में भी सेल करते हैं, हम ये सोचते हैं कि एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम तभी प्रोडक्ट ऐड करेंगे यदि हमें कंट्रीब्यूशन मिलता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के डिसीजन लेने में भी हमें कौन हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन हेल्प करता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हमने टेक्निक एक ही की, क्या किया हमने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसे कहते हैं, ये आपको बहुत ही मतलब कि यही बेस है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, ये बेस है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। थैंक यू।